वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे जयपद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिष्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। आज श्रीमद् भगवद गीता जयंती है। आज के ही दिन श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में करोड़ों सैनिक महारथियों के बीच में, जहाँ पर आसान क्षेत्र है युद्ध, वहाँ पर भी निडर होकर के और हंसते हुए मुस्कुराते हुए गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गीता गान कर। भगवान ने जो भी गीता में बोले सब गा करके बोले, क्योंकि गीता के जितने भी श्लोक है सब छंद में निबद्ध है। इसलिए जब बोल रहे थे तो गीत हो रहा था, बहुत सुंदर स्वर से गा रहे थे, इसलिए नाम पड़ गया भगवद गीता। भगवान ने गाया, भगवान के द्वारा गीत हुआ, इसलिए भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। उसमें अर्जुन भी जो घबराए हुए थे, गीत सुन करके वो भी स्थिर होने लगे और जितने भी समस्या शंका थे सबका समाधान कराने लगे, बहुत सारे प्रश्न किए। उसके बाद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से इसको सुना, देखा और उन्होंने लिपिबद्ध किया महाभारत में। महाभारत के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता समझो महाभारत का अमृत है, जो देवकी पुत्र के द्वारा गाया गया है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम। ये गीता शास्त्र एक अद्भुत ग्रंथ है, पूरा विश्व ब्रह्मांड इसको मानता है, क्योंकि देवकी पुत्र ने, कृष्ण ने स्वयं इसको गाया। कौन है? वही देवता हैं जिन्होंने गाया है, वही इसका आराध्य विग्रह भी है। गीता का आराध्य प्रतिपाद्य जो विषय है देवता और कृष्ण ही है। एकम देवम देवकी पुत्र एवं एकम मंत्रम तस्य नमानि जानी। संसार में एक ही मंत्र है, बहुत सारे मंत्र नहीं है, वो है महामंत्र। उनके नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनका नाम ही महामंत्र है। और जीव मात्र का एक ही कर्तव्य, एक ही कर्म, एक ही क्रिया है, एक ही भक्ति है, उस देवता की सेवा करना। सब उनकी सेवा कर रहे हैं। तो भगवद गीता श्रवण के बाद नाम आश्रय में कृष्ण सेवा करना। और नाम कैसे प्राप्त होंगे? तो उसमें साधु संग, ये सब जानने के लिए कृष्ण बोले साधुओं के साथ संग में जाओ। अभी तो मैं बतला रहा हूँ, साक्षात गुरु कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन सब समय तुम्हें उपलब्ध नहीं होगा, सबके लिए नहीं बतला रहा हूँ। लेकिन अगर और कोई जानना चाहेंगे तो परंपरा से जानेंगे। तद विधि
प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी महात्मा है, जो तत्व को जानते हैं, जो कृष्ण सिद्धांत को जानते हैं, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु। तो जो परंपरा में अवस्थित है, तत्व को जानने वाले हैं, सांप्रदायिक हैं, उनके पास जाओ, उनसे जानो। कैसे जानो? प्रणिपात, सब अहंकार आदि को त्याग करके समर्पित हो जाओ। प्रणिपात मतलब पूरा समर्पित, समर्पण। फिर दीनता पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रश्न करो, मैं आपका दास हूं और मैं ये जानना चाहता हूं, दीनहीन हो करके, क्योंकि जो देने वाले होते हैं वो सब समय श्रेष्ठ होते हैं, लेने वाला सब समय झुकता ही नहीं। इसलिए दास के तरह अपने को छोटा मान करके नमन करो, परिप्रश्न करो, और केवल प्रश्न करके, सुन करके, ज्ञान बढ़ा करके मोटा नहीं हो जाओ कि बस अपना काम हो गया, जान लिया, लात मारो, अब क्या करना। बोले नहीं, सेवया। अगर सेवा नहीं करेंगे तो अगर वो ज्ञान मिल भी गया तो काम में नहीं लगा पाएंगे, नष्ट हो जाएगा, या सिद्धि नहीं देगा, जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलेगा, कुछ और बाहरी चीज़ दे करके खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सेवा रखेंगे तो सेवा से अगर गुरुजी नहीं भी दे रहे हैं तो भी आ जाएगा, और गुरुजी देते हैं। जब सेवा करेंगे तो बोल करके भी बता सकते हैं, और कई बार बिना बोले भी हृदय में प्रकट करा देंगे। उपनिषद में आता है, एक शिष्य था, उनका नाम था सत्यकाम। वो गुरुजी के पास गया जानने के लिए उस तत्व को, भगवान को, उसकी सेवा को, सब चीज़ को। तो गुरुजी जाते के साथ तुरंत उसको प्रवचन नहीं दिया, बताने लेने लगे, क्योंकि जब तक सेवा वृत्ति नहीं होगी तब तक धारण नहीं कर पाएगा। कई बार हम बहुत लोगों को बैठा के घंटों घंटों बोलते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद कहाँ वो चला जाता है पता ही नहीं चलता। हमारा समय बर्बाद किया, फिर वो कहाँ जाके कहाँ पड़ेगा मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो सेवा करेगा तो सुनने की वृत्ति होगी और धारण करने की वृत्ति आएगी। तो तुरंत उनको बोले ठीक है, 400 गाय उनको दे दिए, और सब दुबले पतले गाय जो दूध आदि नहीं देने वाले। जब इसको देखभाल करो, सेवा करो। और वो 400 गाय लेके संकल्प किया कि मैं गुरुजी के पास तब लौटूंगा जब 1000 गाय हो जाएंगे, और सब मोटे सोटे और दूध वाली और बछड़े वाली ऐसे हो जाएंगे, तब मैं लौटूंगा। उन गायों को लेकर वन में चला गया, और ऐसे वन में गया जहाँ पर खूब घास था, खूब पानी था, और खूब गायों के लिए सुविधा, खूब खुला क्षेत्र। और वहाँ कई साल तक रहा गौओं की सेवा करते हुए। और जब 1000 गाय हो गई, उनसे बछड़े हुए बढ़ गए, गायों से गाय हो गए, तो खुशी खुशी गुरुजी के पास आया, गुरुजी को निवेदन करने के लिए कि मैं आपके आदेश अनुसार गौओं की सेवा की है। लेकिन जब लौट रहे थे कि गुरुजी के पास जाऊंगा तो बहुत कुछ पूछूंगा, बहुत कुछ सुनूंगा, सीखूंगा, ऐसा सोच रहे थे, लेकिन उस सब उनके हृदय में स्फूर्ति हो गए। जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्य हेते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मन। जो कुछ भी शास्त्रों में कहा गया है, गीता जी में जो कुछ कहा गया है, वो सारे कहे गए अर्थ, उसका माने तत्व सब अपने आप हृदय में प्रकाशित हो जाता है यदि भगवान में भक्ति है, और विशेष करके गुरुदेव में भक्ति है, तो सब उनको अपने आप हो गया। संदीपनी मुनि कृष्ण बलराम सुदामा जी को गले लगाए और बोले तुम लोगों को जो कुछ मेरे पास है सब प्राप्त हो जाए, और 64 दिन में सब सीख लिए। इसलिए उसी अनुभव को यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं, गुरु हैं, और उन्होंने भी अनुभव किया कि मैं भी जब गुरुकुल में गया था तो गुरु जी की सेवा की थी, लकड़ी लाना, और कई बार तो एक बार तो बरसात में ही चले गए और उधर जंगल में फंस गए। ये सब घटनाएं, ये सब सेवाएं उन्होंने की, इसलिए गुरु जी ने उनको सब हृदय में दे दी।
तो गीता के जानने के लिए भगवान करें साधुओं के पास जाओ और उनसे जानो। कैसे जानो? एकदम जाकर नहीं मेरे को बताओ ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ और ये कहाँ है और ये कहाँ लिखा है और ये कैसे है, ये क्या सिद्धांत है। आप अगर ऐसे नहीं बोलेंगे और हमको इस तरह से नहीं समझा पाएंगे तो फिर आपका भी ठीक नहीं, और फिर समझ लो धमक दिखा करके। ऐसे नहीं, प्रणिपात बिल्कुल गिर जाओ और प्रश्न करो, लेकिन प्रश्न के साथ फिर सेवा भी करो। अगर गुरुजी प्रश्न के कुछ बता दिए तो एक शब्द जो बतला दिए गुरुजी, एक शब्द समझा दिए, अब उसके बदले में आप क्या दे पाएंगे? कि अगर गुरु शिष्य को एक शब्द भी बतला देता है तो संसार के सब वस्तु दे करके भी एक शब्द के अर्थ को समझाने के बराबर आप कुछ नहीं दे पा सकते। तो क्या करेंगे? एक में अक्षरम जस्तु गुरुम शिष्यम प्रबोधे त्रिलोक्यम नास्ति तद द्रव्यम जद दत्वा चारिणी भवे। संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो उस एक शब्द के बदले, एक शब्द गुरुजी ने सिखाया इसके बदले में मैं उनको कुछ दे करके और उससे उरीन हो जाऊं, नहीं। इसलिए सब समय सेवा, सब समय दास बन के ही रहना होता और उसी में सुख है। फिर गुरुजी के सारे वो भाव, सब वृत्ति सब उनके अंदर में आ जाते हैं। जैसे रघुनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जैसे रघुनाथ गोस्वामी रूप गोस्वामी का अनुगत करते हैं, कविराज गोस्वामी रूप रघुनाथ का अनुगत करते हैं। रूप रघुनाथ पदे जार आस, ऐसा कहने मात्र से सारे चैतन्य चरित्र में सब लीला कथा, सब तत्व सिद्धांत को वर्णन सब उनको प्राप्त हो। तो ज्ञान वो तत्व आपको देंगे। जहाँ पर अर्जुन हम लोगों को शिक्षा देते हुए एक साधारण व्यक्ति की तरह विषादग्रस्त हो रहे हैं। संसार में व्यक्ति यदि उन्नति की ओर नहीं जाता, केवल संसार के सुख को ही, वस्तुओं को ही प्राप्त करके सुखी होना चाहता है, तो वो विषादग्रस्त होता है। संसार के प्राय लोग यही सोचते हैं कि पढ़ाई कर लो, डिग्री ले लो, बढ़िया से नौकरी कर लो, फिर शादी कर लो, बढ़िया घर बना लो, बढ़िया कार ले लो और बढ़िया अपना खाना पीना कपड़ा ये सब का व्यवस्था करो। इसके लिए पूरा वो युद्ध करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि अगर एक कुछ मिल भी जाता है तो दूसरे लोग उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। परिवार वाले, कई बार अपने पुत्र ही, अपनी पत्नी ही, अपने बच्चे ही उसके साथ भिड़ जाते हैं। आप इतना सब कैसे लोगे, बांटो, हिस्सा दो, एक करो। वो कहता है नहीं नहीं सब मेरा है, मैं कमाया हूँ। अरे मेरा है, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, देना पड़ेगा। बहुत परेशानी होती, फिर मारपीट लग जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई किसी का अगर संपत्ति ले लिया एक बार और कुछ दिन उसके ऊपर बैठ के रह गया कब्जा करके, तो उसको अंगूठा दिखा देता है, जबकि उसका अधिकार है कि मेरे को मिलना चाहिए, नहीं देता। जैसे पांडवों को हुआ, धृतराष्ट्र थोड़ा समय के लिए गद्दी पर बैठ गए। गद्दी नियमानुसार पांडव को प्राप्त हुआ था, क्योंकि धृतराष्ट्र महाराज गद्दी के अयोग्य थे, वो अंधे थे, इसलिए वो राज संचालन नहीं कर सकते। यद्यपि वो बड़े थे और नियम था कि बड़े पुत्र को गद्दी मिलना चाहिए, लेकिन अयोग्य होने के कारण उनको गद्दी नहीं मिली, पांडव राजा बन। और एक बार पांडव किसी कारण से वन में गए कुंती जी के साथ कुछ ध्यान तपस्या करने के लिए। बोले राजा राज वैभव में गद्दी पर बैठे बैठे बहुत विक्षेप आता है, बहुत परेशानी आती है, सब समय कुछ न कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक करो ठीक करो। तो बड़े भाई से बोले भाई आप बैठो कुछ समय हमारे इस गद्दी पर, और हमारे जो मंत्री विदुर जी तो विद्वान हैं ही, ये सब संभाल लेंगे, आप केवल हमारे प्रतिनिधि होकर बैठिए कुछ समय के लिए, और मैं थोड़ा वन में जाता हूँ, 1-2 साल वन में रह करके और प्रभु का चिंतन करूँगा, एकांत में रहना चाहता हूँ, थोड़ा सा विश्राम लेना चाहता हूँ, शांत होना चाहता हूँ। तो ठीक है, गद्दी पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुकुट भी उनको दे दिया, और वो मुकुट अपने सिर पर धारण किए और गांधारी पास में बैठे। धृतराष्ट्र जैसे मुकुट को सिर पर रखा थे, होता है ना गद्दी का और एक उस स्थान का एक ऐसा
असर होता है कि धृतराष्ट्र महाराज कहने लगे गांधारी से, मैं कैसा लग रहा हूँ? तो बोले बिल्कुल आप महाराजा की तरह लग रहे हैं, क्योंकि पूरा महाराजा को मुकुट सिंहासन और वस्त्र से पहने, अब महाराजा जैसे। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मैं तो महाराजा ही था, ये विदुर आदि ने मिल करके हमको यहाँ से नीचे उतार दिया। बड़े भाई तो मैं हूँ, बड़ा पुत्र तो मैं हूँ, इसलिए मुझे गद्दी मिलनी चाहिए थी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य गद्दी मुझको नहीं मिला, पांडव को मिला, मेरे छोटे भाई को। तो पांडव वन में चले गए और धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठ गए और फिर छोड़ने की इच्छा भी नहीं की, और पांडव को वन में ही मृत्यु भी हो जाती है। और वहीं पर 5 पांडव का जन्म होता है देवताओं के द्वारा, इंद्र से, धर्मराज से, अश्विनी कुमार से, सब जानते हैं। और क्या बोलते हैं, पवन से भीमसेन का जन्म हुआ, और इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ, धर्मराज से युधिष्ठिर का जन्म हुआ, अश्विनी कुमार से नकुल सहदेव, ऐसे। क्योंकि कुंती जी को बचपन में दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था, उस मंत्र से किसी देवता को बुला सकते हैं और उससे जो भी वर मांगना चाहती है प्राप्त कर सकती है। कुमारी अवस्था में सूर्य को बुला ली थी, तो सूर्य से कर्ण का जन्म हुआ, जिनको बक्सा में बंद करके चरमन नदी में बहा दी थी, इत्यादि सब कथाएं। तो पांडव तो फिर लौटे नहीं, और उनके पुत्र सब छोटे छोटे, और धृतराष्ट्र महाराज गद्दी पर बैठे रहे। और जब बड़े हुए तो भीष्म जी ने कहा कि इनका अधिकार दो, युधिष्ठिर महाराज को युवराज बनाओ। लेकिन तब तक दुर्योधन युवराज बन गया, वो भी बड़ा हो गया था, अब बड़ा मुश्किल हो गया, और उसमें बहुत छल कपट हुआ। उनको पहले तो जलाने की चेष्टा किया कि इसको पहले ख़त्म कर दिया जाए, बहुत मारने का विष दिया गया, फिर लच्छा भवन जलाया गया, सब बच गए, और द्रौपदी का विवाह भी कर लिए और बलशाली होते गए। तब फिर बाद में कुछ नहीं हुआ, तो फिर हिस्सा दिया गया थोड़ा, ठीक है तुम लोग खांडव वन में रहो, जिसका नाम अभी इंद्रप्रस्थ है, तब वो खांडव वन था, बिल्कुल बंजर जमीन जहाँ पर कुछ नहीं होता था, पथरीला। लेकिन अर्जुन ने खांडव वन में कृष्ण की कृपा से ऐसा किया कि खांडव वन को जला दिए, बिल्कुल समतल कर दिए, और उसमें मैं दानव प्रकट हुआ था, उसने इंद्रप्रस्थ बसाया, अपने माया से माया नगरी बना दिया, और इस प्रकार वो लोग बड़े आनंद से रहने लगे, राजसूय जग भी किए और बहुत उन्नति किए। दुर्योधन के साथ सहन नहीं हुआ, और शकुनी से मिल करके कपट करके जुआ खिलाए। और राजाओं का नियम होता है कि अगर कोई जुआ और युद्ध के लिए ललकारे तो राजा माना नहीं कर सकता। अगर कोई किसी राजा को बोले हमसे युद्ध करो और वो हार गया, नहीं करेगा, तो फिर राजा होने का योग नहीं, फिर लोग उसके हंसी उड़ाते हैं। और कोई बोले हमसे जुआ खेलो, तो खेलना पड़ेगा। जुआ युद्ध को बराबर समझते हैं। तो इनको निमंत्रण दिए और लोग मना भी किए, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर आदि माने नहीं, और बाद में सब कुछ कपट करके छल करके जीत लिए। और शर्त हुआ कि जो हार जाएगा वो 12 साल वन में रहेगा और 1 साल अज्ञातवास करेगा। इस नियम अनुसार वो सब वनवासी हुए, अज्ञातवास किए, फिर लौट के आए। मांगे तो और क्या देने को तैयार नहीं। फिर कृष्ण भी गए शांति दूत बन करके, समझाए, कोई समझा नहीं, बल्कि कृष्ण को बांधने की चेष्टा की, उनको पकड़ना चाहे। तो कृष्ण बोलते जसोदा मैया का रस्सी तो है नहीं कि तुम लोग बांध लोगे, प्रेम से बांधो तो मैं बंध सकता हूँ, लेकिन ताकत से हमको कोई नहीं बांधा है। ऋषि ज्ञानी जोगी भी बल करके सोचते मैं उनको पकड़ लूँगा, मैं उनको हाथ में नहीं आता, क्योंकि वो भक्तों का अनुगत नहीं करते। और जो बिल्कुल बहिर्मुख लोग हैं वो क्या मेरे को बांधेंगे, उससे तो मैं बहुत दूर हूँ। मेरे बांधने का कोई कर्म है, सोपान है, कम से कम बहिर्मुख न हो, शुद्ध कर्म जोगी बनो, निरहंकार निर्मम होकर के क्रिया करो और मेरे साथ जुड़े रहो। जिस स्तर पर जिस अवस्था में हो मेरे साथ संबंध बना के रखो, और वो भी भक्तिपूर्ण, तब मैं एक अवस्था में बंध जाता हूँ। लेकिन सूखा सूखा कोई मुझको पकड़ ले ऐसे ही ज़बरदस्ती, बोला नहीं। अगर गोपी लोग पकड़ती हैं तो प्रेम से हमको मक्खन मिश्री बहुत कुछ खिलाती हैं, इसलिए मैं उनके साथ में रहता हूँ, मेरे को सुख मिलता है। लेकिन तुम लोग ऐसे पकड़ना चाहते हो ज़बरदस्ती और मेरे को दबा लेना चाहते हो, जो भी है तो वहाँ दबे नहीं। और स्थिति फिर युद्ध पे आ गई। और जब युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन, सब पांडव लोग आए हैं, तो विशेष करके अर्जुन
इस दृश्य को देख करके, क्योंकि युद्ध के मुहाने पर सबसे पहले वही थे और सामने अपने ही लोगों को देखे, दादा परदादा मामा चाचा भाई भतीजा सब परिवार के लोग, वो काँप गए, विषादग्रस्त हो गए। मैं इन सबको मार करके अगर कुछ प्राप्त कर भी लिया तो क्या सुख देगा। यही सब याद आएगा कि खून बहा करके अपने लोगों को खून से और इस भोग को सान करके और फिर उसको खा रहा हूँ, तो रुधिर से सने हुए भोगों को भोगने से क्या हमको तृप्ति होगी, क्या शांति मिलेगी। हे कृष्ण, हम बड़े अत्याचारी हैं, थोड़े राज के लिए, थोड़े से जमीन के टुकड़ा के लिए इतने बड़े पाप करने जा रहे हैं। आप आदेश दीजिए कि मैं जंगल को जाऊं और एकांत में रहूं, भिक्षा करके पेट भर लूं और ऐसे जीवन जीऊं सात्विक रूप से, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध से जो कुछ मिलता है मुझे नहीं चाहिए। न कांक्षे बीजम कृष्ण न च राजम सुखानी च किम न राज्य गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। ऐसा राज, ऐसा सुख, ऐसा भोग, ऐसा जीवन किस काम का है जो अपने दादाओं को, अपने पिता चाचा को मार करके प्राप्त होते भाइयों। जब उनको विषाद हुआ और ये भी निश्चय नहीं कर पाए कि मैं क्या करूं, मेरा सोचना, मेरा शौक सही है कि नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए उचित भी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊँ। फिर कृष्ण के शरणागत हुए। मैं कायर की तरह बोल रहा हूँ, ये क्षत्रियों के लिए एक बहुत बड़ा दोष है। क्षत्रिय किसी भी परिस्थिति में कायर नहीं होते, लेकिन मैं कायर जैसा हूँ, मैं डर रख रहा हूँ, डरपोक बन गया हूँ, मैं लड़ना नहीं चाहता। इसलिए इस कायरता ने मेरे स्वभाव को नष्ट कर दिया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। धर्म के विषय में मैं मूर्ख हो गया, समूढ़ हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। मेरे लिए क्या श्रेय है उसको निश्चित करके बताइए। और क्यों बतावें? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके मैं शरण में आया हूँ, समर्पित हूँ। आप भूल जाइए मैं आपका सखा हूँ या आपका परिवार के लोग हूँ, वो संबंध एक अलग है। लेकिन आज तो मैं आपको गुरु के रूप में वर्ण करता हूँ और मैं आपका शिष्य हूँ, भोला भाला, बिल्कुल अज्ञानी। क्या मेरे लिए करने से मंगल होगा वो बताइए निश्चित करके। तब वहाँ पर कृष्ण को दया आई। अब बोले पहली बात तो यह है कि तुम जितनी जो बातें अनर्गल कर रहा है वो कहीं तत्व सिद्धांत में ठीक नहीं है। बात हुई मरने और मारने की, तो कोई किसी को न मार सकता है, न कोई किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए लोगों की भ्रम धारणा होती है क्योंकि तत्व को नहीं जानते। न जायते म्रियते नायम कदाचित भूत्वा बान भूया अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। जह चैनम मन्यते हतम, जह चैनम मन्यते हतम वो बहुत ज एनम मन्यते हन्यते हतम, जैनम मन्यते हन्यते वो तो न बीजानी तो नायम हंति न च हन्यते। जस चैनम मन्यते हंतारम, जस चैनम मन्यते हतम। यदि कोई बोले कि मुझको कोई मार डालेगा और मैं किसी को मार डालूंगा, तो दोनों नहीं ठीक से जानते, क्योंकि न मैं किसी को मार सकता न कोई मुझको मार सकता। क्योंकि मरना, मारना और परिवर्तन होना शरीर का होता है। वस्त्र की तरह वंशांसी जीर्णानि जथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान अन्यन संजाति नमानि दे। तो शरीर जो है वस्त्र की तरह बदलते रहते। पुराना वस्त्र को उतार के नया पहन लो, फिर फट गया फिर निकालो दूसरा डाल लो, ऐसे शरीर बदलते रहता है, अनेक जोनियों में भ्रमण करते रहते। लेकिन आत्मा कभी बदलती नहीं, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। इस प्रकार उनको आत्म तत्व में स्थित कराए। अब बोले पहले इस चीज़ को समझो और उसके बाद जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको जानो। जीव का जो सर्वोत्तम जो कर्तव्य है वो भगवान के प्रति समर्पित होना, यही हमारा साध्य है। कोई हमारे कृष्ण के प्रति संबंध है, उस संबंध को मान करके उनका भजन करना। लेकिन वो साध्य को पाना कठिन हो जाता है जब जीव माया में आता है तो, क्योंकि माया में वशीभूत होकर के वो बहुत कुछ कल्पना करता है, बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ
निर्णय लेता है, ये करूं सो करूं, ऐसा करूं तैसा करूं, तो उसकी बुद्धि कोई निश्चित नहीं होती है, बहुत सखा वाली होती है। कभी सोचता ऐसा करूंगा, फिर 10 दिन बाद सोचता ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा तैसा करूंगा, और कोई उसको ठीक से बताने वाले भी नहीं कि जो तू कुछ करेगा ये सब क्षणिक है, यहीं रह जाएगा। तो जग करेगा, स्वर्ग जाएगा, ये करेगा सो करेगा, ये भोग भोगेगा, वो भोग भोगेगा, ऐसे करते रहते। इसलिए उस बुद्धि को स्थिर करो, और बुद्धि को स्थिर करने का उपाय भक्ति है। और किसी तरीके से चित्त में शांति स्थिरता नहीं आती, कामना नहीं जाती। और उस भक्ति को अगर कोई थोड़ा भी कर ले जान अनजान में, किसी भी अवस्था में, किसी स्तर से, तो नष्ट नहीं होती। कोई चाहे ज्ञानी हो, कर्मी हो, जोगी हो, तपस्वी हो, कोई भी हो, अगर वो जान अनजान में थोड़ा भी कृष्ण भक्ति करता है तो उसकी सुकृति बनती है, और भक्ति धीरे धीरे उसको कृष्ण की ओर ले जाएगी। वो आप चाहे कर्म का स्तर से ऊपर उठ जाएंगे, भक्ति में जा सकते, ज्ञान से भी जा सकते हैं, योग से भी जा सकते हैं। जिस अवस्था में है वहाँ से भी अगर साधु संग हुआ और भक्ति का थोड़ा संपर्क हुआ तो उस सीढ़ी से आगे की सीढ़ी में जा सकते। वास्तव में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब एक एक सीढ़ी है, और भक्ति योग जो है सबसे ऊपरी वाली सीढ़ी है। जैसे कोई चढ़ते चढ़ते ऊपर के सीढ़ी में जाए, उसके बाद कोई सीढ़ी नहीं, उसके सामने फिर राधा कृष्ण। तो इसका स्तर है। कुछ लोग कर्म से ज्ञान की ओर जाते हैं, उनका भाग की बात है। बहुत से कर्मी लोग ऐसे होते हैं ज्ञानियों के संग में आ जाते हैं, कुछ ऐसे ज्ञानी होते हैं जोगियों के संग में आ जाते हैं, कुछ ऐसे कर्मी होते हैं भक्तों के संग में आ जाते हैं। सबका अपना अपना भाग्य है, किसको कैसा संग मिले। लेकिन जहाँ भी जाए, जिस सीढ़ी पे जाए, वो ऊपर की ओर उठ रहा है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सीधे सीधे गुरु वैष्णव कृपा हुई, सीधे साधु संग में गया, फिर उसको न ज्ञान की ओर जाना होता न ध्यान की ओर जाना होता है। गुरु जी उसको उठा करके और सीधे भक्ति के सीढ़ी पर बैठा देते। वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। और संसार में भटकते भटकते ऐसे सत्संग में आते हैं, ऐसे साधु संग में आते हैं। लेकिन जो भी है, यहाँ पर कृष्ण ने भगवद गीता में सभी अवस्था वालों के लिए, सभी अधिकार वालों की बातें बोली। जो कृपा प्राप्त है, जिनको सीधे सीधे साधु संग हुआ, तो बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन जिनको नहीं हुआ, जो भटक गए, जैसे जैव धर्म में आता है सन्यासी ठाकुर, किसी कारण से वो मायावादियों के संग में, अद्वैतवादियों के संग में चले गए, और वहाँ पर वो ज्ञान की अनुशीलन करते हैं। बाद में जाके उनको किसी वैष्णव का या सचिनंदन गौर हरि का वो कीर्तन स्वरूप का दर्शन हुआ। कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, ऐसे हाथ उठा के हरि बोल हरे कृष्ण, आंखों से अश्रु गदगद गदगद अंतर भाव विकारम, दुर्जन तर्जन नाद विशालम, भव भय भंजन कारण करुणम, तम प्रणमामि श्री सचितन। और उस भक्ति के थोड़ा विकार को देख करके उनके हृदय में वो भक्ति स्पर्श किया, और ज्ञान से जो कुछ सुख उनको मिला था वो सब ऐसे लगा जैसे जिंदगी में हमने कुछ किया नहीं, हमारा समय सब बर्बाद हो गया। मैं वेद पढ़ा, वेदांत पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, पतंजल पढ़ा, योग पढ़ा, वैशेषिक पढ़ा, सारे शास्त्रों का अनुशीलन किया, लेकिन सुख कहाँ मिला। लेकिन ये महात्मा हरि बोल कर रहे हैं, और ये कितने आनंद में झूम रहे हैं। दर्शन से मेरे को भी कम पुलक अश्रु आ गए। फिर परमहंस बाबा के पास गए और उनके संग से परम भक्त हो गए, वैष्णव ठाकुर हुए। तो ऐसा भी होता है, कई बार भटक जाते हैं, लेकिन भटकने के बाद भी अगर उस सीढ़ी पर चढ़ रहा है और चढ़ते चढ़ते साधु संग में आ जाएगा तो बहुत जल्दी वो भी भक्ति में आगे हो जाएगा। और विशेष करके जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो जाते हैं, कर्म योग से जो ज्ञान योग में चले गए हैं और ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो गए, जैसे सन्यासी ठाकुर, वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा थे, न सोचती न कांचती, लेकिन भक्ति का संग नहीं मिला, इसलिए उनको लगता था कि मेरे को संसार के कोई वस्तु तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अभाव है जो अभी तक मिला नहीं। वो क्या है? वो वैष्णव के संग में आने से उनको पता चल गया कि क्या चाहिए। तो भगवद गीता में जो द्वितीय अध्याय है वहाँ पर कर्म योग की बात,
सकाम कर्म नहीं और अकर्म विकर्म भी नहीं, निष्काम कर्म करना चाहिए। कर्म के भी कई चीज़ें, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसको हम विकर्म बोलते हैं, बहुत दूषित कर्म, वो करने से आधा पतन होता है, नरक आदि होता है। कुछ ऐसे कर्म या कर्म नहीं करना चाहिए, उसको करते हैं, जैसे मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना, इत्यादि इत्यादि सब। और कुछ बहुत ही बुरे कर्म होते हैं जिसको विकर्म बोलते हैं, तो ये सब कर्मों को नहीं करना। और सकाम कर्म भी नहीं करना, कुछ पाने के लिए नहीं, जो कुछ है भागवत प्रीति के उद्देश्य से, जिस अवस्था में वहीं से करो, सारी कामनाओं को त्याग करके। तो जो निष्काम होता है तो उसको योग बोलते हैं, निष्काम कर्म। जो विहाय कामान जश्रमान पुमान चरति निष्पृहा निर्ममो निरहंकारो स शांतिम अधिगच्छति। यदि सारी कामना वासना को छोड़ करके, अहंकार आदि को छोड़ करके, ममता शक्ति को छोड़ करके एक कर्तव्य बुद्धि से कुछ कर रहे हैं, घर परिवार में ठीक है इनको देखभाल करना है, लेकिन कहीं पर उलझना नहीं। अगर वो कोई बिछड़ जाए, छूट जाए तो हाय हाय नहीं करना, छाती नहीं पीटना। कामना होने, शक्ति होने से दुख होता है, निरासक्त अनासक्त भाव से यदि कोई कर्म करता है तो कर्म योग कहलाता है। निष्काम भाव से यदि करता है वो आगे के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, आगे जाने का सोपान है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला, इस भगवान ने अर्जुन को बतलाया कि तुम ऐसे स्थिर हो जाओ, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में स्थिर हो करके तुम कर्तव्य समझ के कार्य करो, क्योंकि तुम्हारा करना जरूरी है। देश के लिए, सुंदर शासन के लिए, सुंदर व्यवस्था के लिए तुम्हारे ऊपर एक दायित्व है। इसमें तुम आसक्त मत हो कि इसको करने से हमको क्या सुख मिलेगा, क्या भोग मिलेगा, उस पर विचार मत करो। एक अनासक्त भाव से हमारा कर्तव्य है, करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। निष्काम भाव से करो और मेरे को स्मरण करो। अहंकार से मत करो कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा सोचो कि मैं करवा रहा हूँ, भगवान के आदेश से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। वो भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि देखो मैं सबको मार दिया हूँ, जो लोग नियम में नहीं चल रहे हैं ये सब पृथ्वी के बोझ हैं, और मेरा काम है इस बोझ को हल्का करना। मैं आता हूँ इसीलिए, जदा जदा ही धर्मस्य गलारिन भक्ति भारत अभय उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं जुग जुग में धर्म स्थापना के लिए आता हूँ, और मैंने चेष्टा की इनको समझाने के लिए, कि इनको जब समझे नहीं तो मैंने इन सबको मार दिया। कैसे मार दिया? क्योंकि मैंने संकल्प किया कि युद्ध हो और युद्ध में इन सब का विनाश हो जाए। जो धर्म के विरोधी हैं, जो पृथ्वी में शांति नहीं चाहते, धर्म का स्थापना नहीं चाहते, ऐसे भी धर्मियों का नाश हो, और मैंने संकल्प कर लिया। तो भगवान का संकल्प करने से वो काम हो गए। संकल्प मात्र सिद्धि। भगवान अगर सोच ले कि ये मर जाए तो भले वो जिंदा है, लेकिन वो जिंदा नहीं, मर गया है, क्योंकि भगवान के दृष्टि में संकल्प हो गया मैं इनको मार दिया। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि मैंने सबको मार दिया। फिर भी अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था, कैसे मार दिया? तो उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखलाया, देखो कैसे मार दिया। तो उसमें देख रहे हैं कि सच में द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, जितने भी महारथी हैं, सब कृष्ण के मुंह में ऐसे दौड़ के जा रहे हैं जैसे नदी समुद्र में समुद्र को दौड़ती है। जथा बहवर अम्बु बेगा, उसमें आता है जैसे बरसात के समय में नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी बहुत तेजी से भागती। किधर भागती? समुद्र में। ऐसे कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म आदि जितने भी महारथी हैं, सब कृष्ण के मुंह में दौड़ करके घुस रहे हैं। बहुत जल्दी है उनको अंदर जाने की, और सब कुछ तो दांत में फंस गए, कुछ पेट में घुस गए, किसी का सिर कट गया, किसी का सब छत बिछत हो रहे। फिर अर्जुन ने देखा, दूसरा उदाहरण दिया, बोला जैसे कोई पतंगा, वो छोटे छोटे होते हैं ना, उसमें दीप में दीपक जल रहा हो, अग्नि जल रही हो, और अग्नि में कूद जाते हैं।
तो ऐसे आपके मुंह में सब कूद जा रहे हैं पतंगा की तरह, सब मर रहे हैं, कोई नहीं बचा, सबको हमने समाप्त होते देखा। तब कृष्ण बोले हाँ मैंने सबको मार दिया, अब तुम निमित्त बन जाओ। मार तो मैंने दिया लेकिन नाम तुम्हारा हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तुम भगवान का स्वभाव होता है अपने भक्तों को खूब जस देते हैं, और भक्त भी उनका खूब जस देते हैं। भोग हो गया क्या सुन दीदी? हो गया वो। बाद में फिर सुनोगे जो भी है। तो उनको बोले देखो तुम जोग से युक्त होकर, जोगस्थ कुरु कर्माणि, जोग से युक्त होकर के और ये सब कार्य करो, इससे तुम बंद हो गए नहीं, मेरे आदेश को मान करके करो। क्योंकि जो मेरे अंतर्गत आत्मा होकर के जो कुछ भी करते हैं वो श्रेष्ठ जोगी हैं। तुम ऐसा जोगी मत बनो निर्विशेष ज्ञानियों की तरह या ध्यानियों की तरह। जो ज्ञान जोगी हैं वो ठीक है, वो ज्ञान के द्वारा यही निश्चित करते हैं कि भगवान का कोई आकार रूप रंग नहीं है, वो ज्योति मात्र है, सत्ता मात्र है। इसलिए उनको कुछ खिलाना पिलाना नहलाना धोलाना सोलाना उनकी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। ओम ओम करो, हम ब्रह्मास्मि करो, बस इसी उनका वही उनका होता है, और कुछ उनसे लेना देना नहीं होता। बोलो भी ठीक है, कम से कम उपद्रव नहीं करते, एक जगह बैठ करके ऐसे अहम करते रहते, मैं हूँ मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो ध्यान जोगी हैं, मेरा शांताकारक रूप का ध्यान करते। बोले नहीं वो निराकार निर्विशेष नहीं है, उनका रूप है, आकार है, लेकिन बहुत आलसी है, वो सोया रहता है समुद्र में शेष के ऊपर। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। जोगी लक्ष्मीकांतम कमल नयनम जोगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवय हरम सर्वलोकैकनाथम। तो बोले तुम ऐसा जोगी भी मत बनो। ये जोगी लोग जो होते हैं मेरे को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाते, बोलते हो तो दूध में सोया हुआ है, समुद्र में पानी में पड़ा हुआ है, इसको क्या पानी देना, क्या भोजन करना, क्या सेवा करना। तो ध्यान में खुश रहते हैं। इसलिए तुम भक्त जोगी बनो, मेरे आदेश से क्रिया करो, लेकिन तुम्हारा जो शक भाव उसको मत छोड़ना। जैसे मेरे साथ बातें करते से बातें करो, मेरे को आदेश करो, मेरे साथ कुश्ती लड़ो, मेरे साथ बैठ कर के एक ही थाली में भोजन करो, एक ही आसन में बैठो, एक ही खाट पर सो जाओ, मेरा सिर तुम्हारे गोद में, तुम्हारा सिर मेरे गोद में, जैसे शक का व्यवहार होता है ऐसा करो। क्योंकि विश्वरूप देख कर अर्जुन डर गए कि मैं आपको ऐसा जो कुछ किया मुझसे गलती। बोला नहीं, बोला यही सबसे उत्तम जोगी होते हैं। जोगी नाम सर्वेशम मदगतेना अंतरात्मना श्रद्धावान भक्त जो माम सब में युक्त तमामत है। जिसके मन बुद्धि चित्त आत्मा मुझ में सब समय लगा रहता है वही सर्वश्रेष्ठ जोगी होते। जैसे तुम हो, सब समय मेरी चिंतन, मेरे ध्यान, मेरे नाम लेते रहते। और इस प्रकार के भक्त जोगी होना ही सर्वश्रेष्ठ गीता का उपदेश है। उसी के लिए शेष में बोले सर्वगुह्यतम सुरनु में परमम बचा। बहुत कुछ मैं बोला यहाँ का वहाँ का, सब तुम्हारे शंकाओं का समाधान किया, लेकिन अब मैं अपनी ओर से एक परम वाणी बोल रहा हूँ, परमम बचा, तुम्हारे हित के लिए। तब वो बोले मन मना भव मद भक्तो मद जाजी माम नमस्कुरु माम ऐसे सत्यम ते प्रति जाने प्रिय सुन। और ये कोई भी कर सकता है, नियम नहीं बांधे। मेरे को मन कोई भी दे सकता है, कोई भी हो, दुराचारी हो, पापी हो, कैसा भी हो, अपिचेत सुदुराचार हो। नवम स्कंद में अध्याय में बोले माम ही पार्थ व्यापाश्रित जयपुष्य पाप जो नया। कोई भी दुष्कृत, बड़े से बड़े पापी, स्त्री शूद्र वैश्य अंतजमन मलेश चंडाल, कोई भी पापी यदि मेरा भजन करता है तो युक्तम है। और यदि कोई ब्राह्मण है, राज ऋषि है, राजा महाराजा है, परम भक्त है, ब्रजवासी हैं, उनकी तो बात क्या कहना। ऐसे दुष्ट लोग भी मेरा भजन करके परम सिद्धि को प्राप्त करते ते जानती पराम गति। इसलिए अनित्यम असुखम इमं लोकम प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, इस लोक में हम बहुत दिन नहीं रहेंगे, आज एक गद्दी मिलेगा, कल छूट जाएगा। जो भी सुख संपदा अनित्य है, इसलिए इस लोक में हम आ गए हैं इस अनित्य वस्तु को बटोरने के लिए नहीं, बल्कि मेरा भजन कर।
परमात्मा की ओर भी मत जाओ, ब्रह्म की ओर मत जाओ, मैं तुम साक्षात तुम्हारे सामने हूँ सबका कारण, तो मेरे पास आ जाओ। तब शेष में कृष्ण ने उनको पूरा विश्वास जीतने के लिए बोला, डरो मत, मेरे शरण में हो, और नहीं है तो आ जाओ, मैं सब पापों से मुक्त कर दूँगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान जब सीधे छाती पर हाथ रख कहते अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना तुमको कर्मी बनना है, कर्म जोगी नहीं बनना, ज्ञान जोगी नहीं, ध्यान जोगी, कोई जोगी मत बनो, मेरा भक्त बनो, मेरे को भोग लगाओ, मेरी सेवा करो और मेरे आदेश को पालन करो, इससे बड़ा सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अर्जुन ने फिर बोला कि मेरा मोह सब नष्ट हो गया और मैं अपनी स्थिति में आ गया हूँ, आप जैसे बोल रहे ऐसे अब करूँगा और किसी की बात नहीं सुनूंगा। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वं प्रसादत मयाच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। सब सुनने के बाद में अर्जुन ने बोला मैं पूरा समर्पित हूँ, जो जो बोलेंगे वही करूँगा, इसको मार दो मार दूंगा, इसको छोड़ दो छोड़ दूंगा, जैसे बोलेंगे ऐसे करूँगा, अब मैं और कुछ नहीं सुनने वाला। तो भक्त ही हो जाते, भगवान को हो जाते, भगवान जैसे चाहते भक्त वैसा करता है, और दुनिया क्या बोलते बोलने दो, पागल बोले जो कुछ बोले उनका परवाह नहीं करते। परिबद्ध तो जो हमको जैसा तैसा बोले उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सब समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, संसार जिनी तैयार कोनो वस्तु नहीं। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्री गीता जयंती की जय। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरिय कमल विलासिनी, हरिय कमल बिहारिणी, सुंदर सुपनीते। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशनी, कामा शक्तिहारा, कामा शक्तिहारा, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरिय कमल बिहारिणी, सुंदर सुपनी, तत्व ज्ञान विकासन, विद्या ब्रह्म पार। निश्चल भक्ति विधायिनी, निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी। जय भगवत राग द्वेष विदारिणी, कारणि मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी, ब्रह्मानंद प्रदा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरिय कमल बिहारिणी, सुंदर सुपनीते। आसुर भाव विनाशिनी, नासनी तम रजनी, नासनी दैवे सद्गुण दायनी, हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र के स्वामिनी, सुरतियों की रानी। जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर अपनो लीजिए।
जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय भगवत हरि कमल बिहारिणि सुंदर सुपनि, जय भगवत गीता, जय भगवत गीता। हरे कृष्णा 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 हरे राम निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय हरि बोल, निताय गौर श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो श्री नर नारायण ऋषि की जय, श्री कृष्ण अर्जुन की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री गीता जयंती की जय, श्री गौर प्रेमानंदे।